हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा हमें फाइंड आउट करना है एक बॉडी का एक्सेलरेशन जो इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रोल डाउन करती आ रही है, यानी कि लुढ़कती आ रही है। कंसीडर कर लीजिए कि आपके पास एक गेंद है और आपने उसको एक ढलान के ऊपर छोड़ दिया है। तो इस टाइम इसकी जो वेलोसिटी है u इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। और जैसे ही आप यहाँ पर छोड़ेंगे इट विल स्टार्ट टू मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी। और ये जो ढलान है, इंक्लाइंड प्लेन है, हॉरिजॉन्टल के साथ हमने देख लिया कि इसका एंगल कितने का बन रहा है, थीटा का बन रहा है। और आपके पास ये जो बॉडी है, लेट अस कंसीडर ये एक स्फीयर है आपके पास, और इस स्फीयर का मास आपके पास कैपिटल M है और इसका रेडियस हमारे पास R है। तो देखिएगा, यहाँ से बॉडी आपकी मोशन स्टार्ट कर रही है, यहाँ तक बॉडी पहुँच गई। तो इसने जो डिस्प्लेसमेंट दिया है, डिस्टेंस कवर किया है, वो कितना है, S है। और ये देखिएगा, ये आपके पास क्या लाइन है, हॉरिजॉन्टल है, और ये आपके पास इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल लाइन है। तो इन दोनों के बीच में भी एंगल कितने का बनेगा, थीटा का। तो यहाँ से हम S, थीटा और H का रिलेशन निकाल सकते हैं, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, H अपॉन S इज इक्वल टू साइन थीटा। और यहाँ से हमारी H की वैल्यू और S की वैल्यू दोनों आ सकती हैं इन द फॉर्म ऑफ साइन थीटा। अब देखिए, यहाँ से जब आपने बॉडी को छोड़ा, द बॉडी इज गोइंग टू रोल डाउन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब ये देखिएगा, ये जो पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ मास है बॉडी का। अगर आप यहाँ देखते तो यहाँ होता इसका सेंटर ऑफ मास, यहाँ देखते तो यहाँ होता। इट मीन्स ये जो मूव कर रही है, ये आपका सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है कितनी वेलोसिटी से, v से। तो ये मान लीजिएगा इसकी ट्रांसलेटरी वेलोसिटी है या लीनियर वेलोसिटी है। उसके बाद बॉडी क्या कर रही है, रोल डाउन करती आ रही है, यानी कि आपकी चक्कर काटती काटती नीचे आ रही है। तो अगर नीचे आएगी तो आपके रोल डाउन हो रहा है, रोटेटरी मोशन है, तो ओमेगा इसकी क्या हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी। तो हमने देखिए अब तक क्या क्या कंसीडर कर लिया है। एक स्फीयर कंसीडर किया है जिसका मास m है, जिसकी रेडियस r है, रोलिंग डाउन हो रही है इस बॉडी की किस एंगल के साथ, ये आपका इंक्लाइंड प्लेन है जो हॉरिजॉन्टल के साथ कितने का एंगल बना रहा है, थीटा का बना रहा है। और ओमेगा जो वेलोसिटी है वो रोटेटिंग वेलोसिटी है, और भी इसकी बॉडी की लीनियर वेलोसिटी है। तो आप ये देखिए, सेंटर ऑफ मास भी तो इसी वेलोसिटी से नीचे की तरफ आएगा ना। तो यहाँ पर हमने बता दिया, v इसकी लीनियर वेलोसिटी है बॉडी की, और ओमेगा इसकी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। जब भी एक्सप्रेशन स्टार्ट करें तो यहाँ पर आप अपनी अजम्पशन ज़रूर क्लियरिफाई करें कि क्या क्या अजम्पशन हमने यहाँ पे कंसिडर की हैं। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पिछले टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं, हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर है। ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ mv स्क्वायर है। जब बॉडी दोनों ही मोशंस कर रही हो, लीनियर भी मोशन भी कर रही हो और रोटेटरी मोशन भी कर रही हो, तो हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी सम ऑफ दीज टू काइनेटिक एनर्जीज। लास्ट लेक्चर में ये आप पढ़ चुके हैं, यहाँ तक का फॉर्मूला हाफ ऑफ mv स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस 1 के, यहाँ पर आपका रेडियस ऑफ गायरेशन है, और इसको हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं पिछले टॉपिक में। अब देखिएगा, बॉडी ने जब मोशन स्टार्ट की तो बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पे थी, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी। इस टाइम बॉडी रुकी हुई थी तो काइनेटिक एनर्जी क्या थी, 0 थी। आपने जैसे ही बॉडी को छोड़ा, आपने यहाँ से कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं की, ना आपने कोई पुश या पुल दिया, बॉडी अपने आप से धीरे धीरे नीचे आ जाएगी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो क्या मतलब है कि अपने आप एनर्जी, आपकी बॉडी एनर्जी नीचे क्यों आ रही है, बॉडी क्यों नीचे आ रही है, क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी तो 0 थी, लेकिन आप ये देखिए हाइट तो मैक्सिमम थी ना ग्राउंड से। तो इस टाइम पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, मैक्सिमम थी। तो mgh पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी 0। जैसे ही छोड़ेंगे बॉडी ने मोशन स्टार्ट कर दी, मोशन होते ही बॉडी में क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। अभी इस पॉइंट पे ये देखिए, ये हाइट तो आपकी ग्राउंड से क्या हो गई, कम हो गई, तो पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे कम होगी, लेकिन इस पॉइंट पे बॉडी जो क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो लगातार क्या होती जा रही है, हाइट की वजह से कम होती जा रही है, और वेलोसिटी की वजह से काइनेटिक एनर्जी क्या करती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वजह से जितना पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी, उतना काइनेटिक एनर्जी क्या कर जाएगी, इंक्रीज। तो इट मीन्स लॉस इन द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन द काइनेटिक एनर्जी। तो हमने क्या किया, हमने काइनेटिक एनर्जी ऊपर वाले एक्सप्रेशन में ये निकाल ली थी, हमने इसको किसके इक्वल कर दिया, पोटेंशियल एनर्जी के। और पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी थी, mgh थी। h का हम ऑलरेडी
साइन थीटा के साथ एस का रिलेशन देख चुके, एच इज इक्वल टू एस साइन थीटा। तो क्या कीजिएगा, एम से एम को किया हमने कैंसिल आउट, जी को जी ही रहने दिया, एच की जगह रख दिया एस साइन थीटा, और यहाँ पर आपके पास रह गया हाफ ऑफ वी स्क्वेयर और ब्रैकेट में रह गया 1 प्लस के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर। अब ये आपके पास रह गया यहाँ पे वी स्क्वेयर का अगर हम रिजल्ट देखें कि वेलोसिटी कितनी है बॉडी की, तो वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आपका चला जाएगा यहाँ पे 2 जी साइन थीटा, नीचे कितना आ जाएगा 1 प्लस के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर। वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं। तो अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना हो इस बॉडी का तो देखिए किस तरह से निकालेंगे। न्यूटन्स का इक्वेशन ऑफ मोशन थे आपके पास 3, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और एक और था वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2s। v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a आपके पास बॉडी का एक्सेलरेशन है, s इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी। तो इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 हो गया, फाइनल वेलोसिटी वी स्क्वेयर कितना हो गया 2s के इक्वल हो गया। तो यहाँ क्या कीजिएगा, आप वी स्क्वेयर की जगह 2s रख दीजिएगा। तो अगर हम वी स्क्वेयर की जगह 2s रखें तो आप ये देखिए राइट हैंड साइड तो 2gs साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर था ही, तो 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, s से हमारा s कैंसिल हो जाएगा, रह क्या जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो a इज इक्वल टू जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर। अब g कांस्टेंट है और सोचिए थीटा इंक्लाइंड प्लेन का एंगल हमने 30 डिग्री कांस्टेंट 45 डिग्री रख दिया, ढलान का एंगल 1 फिर कांस्टेंट है, बॉडी का रेडियस भी मान लीजिए कांस्टेंट रख दिया। सोचिए बॉडी का रेडियस कांस्टेंट रख दिया, तो अब ये देखिए अगर स्फीयर ले लिया या शेल ले लिया, और रेडियस स्फीयर का भी आ रखा, शेल का भी आ रखा, लेकिन हर बार के की वैल्यू तो चेंज हो जाएगी ना। तो अगर बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हो जाएं तो के तो डिपेंड करेगा शेल है, स्फीयर है या सिलेंडर है। तो के की वैल्यू अगर ज़्यादा हो गई तो आपकी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा। इफ़ दिस टर्म इज़ लार्ज तो आपकी ये तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के, ए इज़ गोइंग टू बी स्मॉलर। तो के अगर बड़ा हो गया आर से, भी आपके पास 2 के स्क्वेयर आ गया, 3/2 के स्क्वेयर आ गया, तो के स्क्वेयर तो बड़ा हो गया ना आर स्क्वेयर से, तो आपका ए क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिएगा, शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला याद कीजिएगा 2/3 mr स्क्वेयर, ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं हम। स्फीयर का याद कीजिएगा 2/5 mr स्क्वेयर। सोच के देखिएगा, एक होलो है, एक सॉलिड स्फीयर है, या एक शेल है और एक आपके पास सॉलिड स्फीयर है। तो आपने निकालना है इसका क्या, के की वैल्यू, क्योंकि के ही बता रहा है हमें कि एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा या कम होगा। तो याद कीजिएगा एम के स्क्वेयर इज इक्वल टू आई, तो m से तो m कैंसिल हो जाएगा, तो के स्क्वेयर शेल का कितना आ जाएगा 2/3 आर स्क्वेयर। सिमिलरली स्फीयर के केस में अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टर्म्स ऑफ के निकालते हैं तो कितना आएगा m के स्क्वेयर, तो m से तो m कैंसिल हो जाएगा, के स्क्वेयर की वैल्यू आ गई, तो के स्क्वेयर की वैल्यू कितनी रही 2/5 आर स्क्वेयर। तो अब देखिए 2/3 बड़ा है या 2/5, 2/3 कैसे, 0.66 करके आएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.4 आ जाएगा। तो के स्क्वेयर जो शेल का है दैट इज ग्रेटर देन द स्फीयर। तो हमें पता है अगर के स्क्वेयर की वैल्यू ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, तो ये रहा एक्सेलरेशन हो गया कम हमारा यहाँ पे। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल देना चाहें तो इस तरह से एग्जाम्पल दे सकते हैं कि अगर आपने एक सॉलिड स्फीयर और एक होलो स्फीयर, दोनों का मास सेम है, दोनों का रेडियस सेम है, और अगर हमने एक इंक्लाइंड प्लेन पर इकट्ठा उनको लुढ़का दिया तो क्या हो जाएगा, जो सॉलिड स्फीयर है, जो सॉलिड बॉल है, वो बहुत जल्दी पहुंचेगी बॉटम में और शेल नहीं पहुंच पाएगा। तो इस तरह से हमारे पास कुछ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा कि सॉलिड स्फीयर विच का एक्सेलरेशन ज़्यादा है, तो सोचिए एक्सेलरेशन ज़्यादा है तो स्पीडअप भी तो जल्दी करेगा ना, तो अगर स्पीडअप जल्दी करेगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो बॉटम पे कौन जल्दी पहुंचेगा, सॉलिड स्फीयर जल्दी पहुंच जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट योर थर्ड यूनिट, दैट इज रिजिड बॉडीज।